हेलो जी, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज टॉपिक लाई हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा सॉल्व है आपके सामने। एक्सप्लेनेशन है मेरे एंड से, टीचर से तो आपको एक्सप्लेनेशन ही चाहिए बेसिकली। तो देखिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर दूँ और डिफिकल्ट टॉपिक कवर कर दूँ। देखिए जी, सामने जो न्यूमेरिकल है, एरिका, अदिति एंड तारिणी विद पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. And due to difference of opinion, they decided to dissolve the partnership with effect from 1st April 2017, on which date of the firm's balance sheet was as follows. अब आपके सामने ये बैलेंस शीट गिवन है, कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन में करना क्या है। जब भी फर्म डिसॉल्व होती है, तीन लेजर बनते हैं आपके, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक आपका बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा जो बनता है, तीसरा थर्ड वन जो बनता है आपका बैंक अकाउंट। ये तीन चीजें आपको बनानी है बेसिकली, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या है आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और रियलाइजेशन अकाउंट ही गलत हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में करना क्या होता है, दैट इज अ पूल। पहला काम क्या होता है, जब भी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है ना आपके पास जो भी एसेट्स हैं या जो भी लायबिलिटीज हैं, इस पूल में कर दो ट्रांसफर। और जैसे ही आपने इस पूल में ट्रांसफर किया, इन एसेट्स की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई खत्म, ठीक है, क्योंकि इस पूल के थ्रू ही हर चीज अब रूटेड होगी। ये चीज जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट की भी एक वीडियो बना रखी है, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो अब डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब ये वीडियो वो लोग देखें जिनको थोड़ा बहुत अभी आता है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो में ज्यादा डिटेल्स में, यहाँ तो मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन ले रही हूँ। कोई इस क्वेश्चन से अगर वीडियो से स्टार्ट करेगा तो उसे डिफिकल्ट लगेगा, तो बेटर है प्लेलिस्ट को फॉलो करो। प्लेलिस्ट में रियलाइजेशन कैसे बनता है, बैंक कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वो सिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने जो सिचुएशन है, आप बैलेंस शीट्स देखिए, बैलेंस शीट में से क्या क्या डेटा उठेगा, ये पहले मैटर करता है कि क्या क्या चीजें आपको उठानी है। तो देखिए जी, मैं मार्क करूंगी आपके साथ साथ, सो दैट आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। देखिए, अब जब आप बैलेंस शीट में एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, तो ध्यान से देखिए, डेटर्स गिवन है आपको 22,000 के, ये जाएंगे, ये 22,000 के डेटर्स जाएंगे, और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो एज ए लायबिलिटी ट्रांसफर होगा। तो पहले हम एसेट्स को पिक करते हैं। एक हमारे डेटर्स जाएंगे, एक हमारा स्टॉक जाएगा, एक हमारा प्लांट एंड मशीनरी जाएगा, एक हमारा लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा, एक मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी जाएगा, और यहाँ पर ना करंट अकाउंट गिवन है। जब करंट अकाउंट गिवन है ना, तो कैसे करना है वो बताऊंगी करंट अकाउंट का। पहले हमारी जो एसेट्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि सारी स्क्रीन एक साथ आपको नहीं दिखेंगी। तो डेटर्स 22,000 के, स्टॉक 12,000 का, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 30 की, लैंड एंड बिल्डिंग 45 की, इन्वेस्टमेंट आपकी 35 की, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 3,000 का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे मुझे एक चीज डिस्कस करनी है, अभी करूंगी। ये सारी की सारी चीजों को रियलाइजेशन के डेबिट में आप डाल दीजिए। देखिए जी, डेटर डल गया, स्टॉक डल गया, प्लांट एंड मशीनरी डल गया, लैंड एंड बिल्डिंग डल गया, और इन्वेस्टमेंट डल गया। ये सारे के सारे ओरिजिनल वैल्यू पे डले जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है। यहाँ इन्होंने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं डाला। आपको अगर याद हो तो जब हम क्या करते हैं अपना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हम क्या करते थे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ ना दो ट्रीटमेंट है कुछ आइटम्स की, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या रिजर्व्स हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस है। तो कोई सा भी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी अपने पास रखनी होगी। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आप एसेट्स के साथ यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ ट्रांसफर नहीं किया, तो आपके पास जो सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना आ रहा है, तो देखिए जी, एडवर्टीजमेंट को जैसे हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सेटल किया था, राइट ऑफ करते थे, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता था, तो वो हमने कर दिया। यहाँ दो या वहां ट्रांसफर करो, दोनों चलेंगे। तो बेटर क्या रहता है कि जितनी भी चीजें आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से कॉमन चीजें हैं, वहां जो ट्रीटमेंट दिया है वही यहाँ पर दो, तो उससे बच्चों को मेमोराइज रहता है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वहां भी कैपिटल में राइट ऑफ करते थे, तो यहाँ भी करो। बट अगर आप ये रियलाइजेशन में डाल भी देते हो तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप रियलाइजेशन में डाल रहे हो तो फिर यहाँ नहीं डालोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइटम पे। इसके बाद हमारे पास करंट अकाउंट गिवन है, और करंट अकाउंट, और आप ये देखें कि हमारे पास ना लायबिलिटी साइड पे भी एरिका और अदिति का करंट अकाउंट है, और हमारे पास तारिणी का करंट अकाउंट है। तो इस केस में जब हम बना रहे होते हैं, तो एक बात ध्यान रखनी है, करंट अकाउंट
की भी हमें जरूरत है। कैसे जरूरत है करंट अकाउंट की, क्या करना है करंट अकाउंट का, वो भी सीखना आपका बनता है। तो हम करंट के बैलेंसेस बेसिकली हमें जो भी गिवन होते हैं वो हम एज इट इज कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। चलो ये भी साथ साथ ही करा देती हूँ, क्योंकि करंट की कैसे आपको करंट वाली चीज लेने की, करंट वाले टॉपिक के पीछे ही मैंने वीडियो पिक की थी। अब ध्यान से देखिए, लायबिलिटी साइड पे आइए। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस एरिका का और अदिति का 8,000 और 10,000 है, ठीक है। ये हमारे पास लायबिलिटी साइड पे बैलेंस है, तो लायबिलिटी साइड पे बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यही देखिए कैपिटल अकाउंट, अब आप देखिए कैपिटल अकाउंट में आपको दिखा रही हूँ, तो बाई करंट अकाउंट 8,000 और 10,000 यहाँ डाल दिया। जो करंट का बैलेंस जिस साइड का है थ्रो करंट अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो, बिजनेस हो रहा है बंद। सेपरेट करंट अकाउंट बनाने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, एज इट इज बैलेंस उठाओ और कैपिटल में कर दो ट्रांसफर, ठीक है। अब आपके पास जो एक पार्टनर था उसका डेबिट बैलेंस था, एसेट साइड पे था तारनी का, वो डेबिट में डल गया, ठीक है। इसके अलावा आ गया ये कैपिटल का जो बैलेंस है 60,000, 40,000, 30,000, तीनों ही हमारे पास कौन से बैलेंस हैं, क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए, तीनों डले हुए हैं, ठीक है। ये डाला, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नॉर्मली हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को जब हम एडमिशन रिटायरमेंट डेट्स सिखाते थे उस टाइम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज जाता था, लेकिन न्यू बैलेंस शीट में या तो बैलेंस शीट बननी नहीं है, इसको भी आप ट्रांसफर करोगे। तो अब आप देखिए हमने सारी एसेट्स तो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करी, ये जो लायबिलिटीज हैं हम रियलाइजेशन क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपकी मर्जी है, आप रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हो, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कर सकते हो। और एक हमारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी ट्रांसफर होगा। देखिए रियलाइजेशन में हमारा आ गया 8,000 का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 10,000 का हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हो और डायरेक्टली पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और चौथी चीज है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये हमारी 4 लायबिलिटी थी, हमने इसको तो किया ट्रांसफर। अब आप ध्यान से देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में कि हमारी एक तो सारी एसेट्स ट्रांसफर हो गई, हमारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई, उसके अलावा नीचे बहुत सारा आपको काम दिख रहा होगा, ठीक है। वो सारा ट्रीटमेंट देना है क्योंकि वो सारा नीचे एडजस्टमेंट्स है। तो पहले बैलेंस शीट से क्या डेटा उठाना है, एसेट्स एंड लायबिलिटी उठानी है, ट्रांसफर करनी है, कैपिटल बैलेंसेस हैं वो उठाने हैं, ट्रांसफर करने हैं, और उसके अलावा आपका कैपिटल का कोई बैलेंस है वो भी कैपिटल में करना है ट्रांसफर, ठीक है। ऑपोजिट साइड जाती है सारी चीजें, प्रैक्टिस करो, 2 या 3 क्वेश्चन बनाओ, बिल्कुल आ जाएगा। और हाँ, ये जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर कैश एट बैंक है, ये देखिए 20,000 रुपए का है, ये जो 20,000 रुपए हैं हमें बैंक अकाउंट के, क्योंकि वो एसेट साइड पे है तो डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, ये हमने दिखा दिया 20,000 रुपए, ये यहाँ जाएगा। उसके अलावा लास्ट में बनेगा हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि उसमें सारा का सारा सेटलमेंट होता है बेसिकली हमारा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को रीड करना है। देखिए क्या, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वर टेकन ओवर बाय एरिका एट 16,000। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ ट्रांसफर की थी, डेबिट में, तो उससे जो भी पेमेंट मिलेगी वो क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट के। अगर वो पार्टनर ले रहा है तो उसके नाम से आएगी, और अगर पेमेंट हो रही है तो बैंक के नाम से आएगी। अब इन्होंने बोला कि एक प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट 20,000 थी, 20,000 थी, बट दैट हैज बीन टेकन बाय एरिका अ पार्टनर फॉर ₹16,000। तो 20,000 इज इररेलेवेंट फॉर यू, वट एवर अमाउंट पे जिसने अरिका ने ली है यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन दैट अमाउंट ओनली, एंड द रिमेनिंग मशीन वॉज रियलाइज फॉर 9,000। बची हुई मशीनरी से 9,000 रुपए हमें मिल गए इन कैश, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये 16,000 रुपए और ये हमें 9,000 रुपए, ये 2 ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। कैसे, आइए रियलाइजेशन क्रेडिट पे आइए, जो पार्टनर ने एक्वायर किया उसके कैपिटल अकाउंट से रिफ्लेक्ट करेंगे। देखिए 16,000 रुपए बाई एरिकास कैपिटल अकाउंट, और इसके अलावा 9,000 रुपए का हमें बाई बैंक दिखाना है। अब यहाँ पे ना वर्किंग में आपको आप टोटल करके बाय बैंक में भी दिखा सकते हैं, इन्होंने इंडिविजुअली बताया है कैसे कैसे एसेट्स रियलाइज हुए हैं। जैसे कि मशीनरी से 9,000 रुपए रियलाइज हुए दिखाती है, ठीक है, मशीनरी हमारी रियलाइज हो गई। अब आइए आगे देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग से 42,000 मिल रहे हैं, देखिए जी, वो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आपकी एंट्री बनती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट में बोल रही हूँ, तो
तो 42,000 रुपये की ये 42,000 की एंट्री ये आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इंडिविजुअली अगर यहाँ एसेट का नाम नहीं भी देते हैं डजेंट मैटर, आप बैंक के अमाउंट निकालिए टोटल करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय अदिति। आपकी एक इन्वेस्टमेंट थी 28,000 में, अदिति मैडम ने ले ली है, ठीक है जी, बाय अदिति कैपिटल अकाउंट 28,000, ये आपने एंट्री करी। इसके बाद सन्ड्री डेटर इंक्लूडिंग अ बेड डेट्स ऑफ 1,000 एंड द रिमेनिंग वर रियलाइज फ्रॉम द गुड डेटर सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट। अब इस डेटर्स पे करते हैं बात, इस पे हम आपको समझाते हैं। डेटर्स का पॉइंट मोस्टली गलत होता है। देखो जी, डेटर्स आपके थे 22,000 रुपीज की फेस वैल्यू, देखिए ध्यान से, मैं वर्किंग करके दिखा रही हूँ, जिसमें से क्या कह रहे हैं कि 1,000 के तो बेड डेट्स हो गए, आपको मिले हैं जी 21,000 के, ठीक है। ये डेटर्स आपको करने हैं रिकॉर्ड, पहली चीज तो आपकी हुई है, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है 10% और डिस्काउंट, तो इस पे हमें 10% और डिस्काउंट देना है, तो 2100 रुपीज का हम और डिस्काउंट देंगे। तो 21,000 में से 2100 माइनस करते हैं तो 18,900 आता है, ये पैसा आपको डेटर से मिला। ये जो लास्ट डी वाली वर्किंग है ना, लास्ट नहीं, अभी 2 वर्किंग और है, तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या बनी, ये डेटर से आपको रियलाइज हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि उसी पूल में पैसा जाना है। ये देखिए ये वाली वर्किंग जो मैंने आपको बोली। तो बैंक में क्या क्या पैसा आया, मशीनरी बिक गई, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, आपकी डेटर से पैसा आ गया, ठीक है। ये 3 चीजें बिकी हैं और तीनों से पैसा आया। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई एसेट आपकी सेल नहीं हो रही है तो उससे भी हम कंसिडर करते हैं, अभी देखते हैं उस पॉइंट को भी। वैसे इसमें कोई दिख नहीं रहा है, कोई अगर टेंजिबल एसेट अगर सोल्ड ऑफ नहीं हुई है तो उसकी बुक वैल्यू को ही हम रियलाइज करते हैं। रियलाइज मतलब वो बिक जाती है और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन की एंट्री आती है। अभी तो यहाँ पर डेटा काफी दिया हुआ है। अच्छा, ये हमारे चारों पॉइंट जो थे हमारे, एक प्लांट एंड मशीनरी वाला, लैंड एंड बिल्डिंग वाला, इन्वेस्टमेंट वाला, डेटर्स वाला, ये सारे हमने डन कर लिए। जब भी आप करो मार्क करते जाओ क्वेश्चन पेपर पे भी, क्योंकि उसी से ही आपको समझ में आएगा कि आपका क्या क्या हो गया। अब आते हैं हम क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स फॉर 2,000 वाज अनट्रेसेबल एंड अदर क्रेडिटर एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउइंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। और एरिका वाज, चलो पहले सेकंड पॉइंट, इसी पॉइंट को पढ़ते हैं कि क्रेडिटर का क्या हुआ। में क्या करना है, हमारे क्रेडिटर का ध्यान से देखो आप बैलेंस शीट में, तो हमें गिवन है 10,000 रुपीज के, जो मुझे यहाँ से भी पता चल रहे हैं, ये देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किए हैं। अब इस 10,000 रुपीज में से हमारे 2,000 के अनट्रेसेबल हैं, तो बेसिकली उनको तो हमें पेमेंट करना नहीं, हमें तो पेमेंट करना है 8,000 रुपए का, ठीक है। 8,000 का मेरे को करना है पेमेंट। इस 8,000 पे 10% और डिस्काउंट मिल रहा है, चलो जी, बंदों ने कहा भैया थोड़ा कम पेमेंट कर दो, तो 800 रुपए का और डिस्काउंट हुआ, तो पेमेंट बेसिकली 7,200 की क्रेडिटर्स की करूंगी। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट मेरी अगर एंट्री बन रही है तो देखिए जी 7,200 की ये हो गई पेमेंट, ठीक है। दूसरी चीज समझने वाली, बहुत गलत होता है पॉइंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला होता। पहले तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को आप ट्रांसफर करेंगे एसेट साइड पे, उसके बाद क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो वो पेमेंट भी होती है, उसकी पेमेंट भी करनी होती है। तो देखिए जी जितना का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था उसका हमने पेमेंट कर दिया 8,000 रुपए का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की पेमेंट बता नहीं रखी होगी, यहाँ पर यही दिक्कत है कि हर एडजस्टमेंट बताई नहीं है, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विल बी पेड ऑफ ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, नॉट इन रिटायरमेंट, नॉट इन डेथ, नॉट इन एडमिशन। ध्यान रखना, बच्चे वहां कर देते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है। रूल्स कहीं बना लो, रूल बुक बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने, आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने अपना रियलाइजेशन की, डेबिट की सारी आइटम, और फिर ये देखो पेमेंट हुई है, तो ये दोनों पेमेंट का सम यहाँ पे गिवन है 15,200। अब हमारा, और यहाँ पर भी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसका भी सम गिवन है, ये हमने कर दिया। ये सारी आइटम हमारी रियलाइजेशन की तो हो गई क्लियर। अब एक और पॉइंट इसमें रह गया था, Erica was allowed to retain the whole of the stock as her remuneration for services rendered by her in course of dissolution of the firm। अब एक स्टॉक था जो पार्टनर को ही दे दिया। Erica was allowed to retain the whole of the stock as her remuneration for services rendered by her in the course of dissolution। तो इसकी आप कोई एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पर इस रियलाइजेशन कॉलम में नहीं आएगी। और हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, स्टॉक था हमारा 12,000 रुपए का, ठीक है जी।
ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन के ऊपर। अब कैपिटल अकाउंट में हम आ रहे हैं। पहला काम तो आप क्या कीजिए, जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है उसे करिए क्लोज। डेबिट का टोटल कीजिए, ये क्रेडिट का टोटल कीजिए। ठीक है, आप देखिए अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का आपका कम है तो यहां पर आएगा आपका प्रॉफिट। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो डेबिट का टोटल है वो ज्यादा है, वो आ रहा है 1,59,200 और क्रेडिट का कम आ रहा होगा ऑब्वियसली 21,300 का हमें हो रहा है लॉस। ये सारे के सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन अब तक बच्चों को आता होगा, पहली बार प्लीज ये वीडियो मत देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक, इसके बाद आइए आप कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या हो रहा है, देखिए मेरा थोड़ा सा 2 पेज पे जा रहा है कैपिटल अकाउंट, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है, मैं इसको इक्वल करने की कोशिश करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। हाँ अब आ जाएगा, थोड़ा सा इधर से भी बड़ा हो रहा है, इक्वल जाए, हाँ काफी हद तक सेम सही हो गया। अब कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ हमारा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे बैलेंसेस आ गए, हमारा करंट का बैलेंस आ गया, इसका भी करंट था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हमने यहां कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखते हैं ये रियलाइजेशन लॉस आ रहा है, देख रहे हैं आप, मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए समझाने के लिए, मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा और किसी तरीके से समझाया नहीं जा सकता, पूरा अगर ऐसे ही बोलती रहूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा आइटम कहाँ से आई। ठीक है, अब एक चीज जो मुझे समझानी है, देखिए हाईलाइट करके बताऊंगी, यहां पर अदिति का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, यहां पर एरिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था। ठीक, और कहीं पार्टनर तो नहीं आया था। ये जो दोनों आइटम क्रेडिट में रियलाइजेशन की आई थी, किस रियलाइजेशन की क्रेडिट में आई थी, ये दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट में जाएंगी। अपोजिट एंट्री क्या बनी हमारी कि हमारा रियलाइज्ड हुआ, एरिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ध्यान से देखिए, ये रही वो एंट्री को लिख लो, बेशक लिख लो, ये प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया था, उसकी एंट्री 16,000 रुपए की। देखिए एक ये और एक ये एरिका ने 16,000 रुपए का आपका प्लांट एंड मशीनरी लिया था और इसने हमारा 28,000 का इन्वेस्टमेंट लिया था। यहाँ ब्रैकेट में बता रखा है कि क्या क्या एक्वायर किया, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट लिखिए, इतना ज्यादा आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है। अकाउंट्स में तो यही दिक्कत है, पेपर पूरा नहीं होगा, बस तो शॉर्टकट बनाओ ना, रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, कोई जरूरत नहीं है, टीचर को ये नहीं चाहिए कि क्या चीज एक्वायर किया, डजंट मैटर, क्योंकि पूल से ट्रांसफर हो रहा है, वो इन्होंने आपकी हेल्प के लिए बता रखा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, अगर आप कैपिटल अकाउंट को देखें तो सारी आइटम्स जो मैंने डिस्कस करी है वो हमने कर दी पुट। अब क्रेडिट का टोटल कीजिए तीनों साइड का, जैसे तारिणी का 30,000 का आ रहा है, 30,000 में से 5,000 की एक पेमेंट हुई, 600 की एक पेमेंट हुई, 4260 की एक पेमेंट हुई, ये पेमेंट करने के बाद 20,140 बच रहा है, फॉर्म बंद हो रही है तो पेमेंट होएगा, तीनों पार्टनर्स को पेमेंट होगी 20,140 टू बैंक अकाउंट आप कर देंगे जी पेमेंट। इसी तरीके से अदिति का कीजिए क्रेडिट साइड का टोटल, अदिति का क्या है 40,000 एक है, 10,000 एक है, 50,000 हो गया। 50,000 रुपए में से क्या माइनस करना है आपको, 900 अदिति में से एक माइनस करने हैं, 28,000 आपको एक माइनस करने हैं, 6,390 एक माइनस करने, तो हमारा जो पेमेंट बन के आता है वो 14,710 का बन के आता है। इसके बाद अरिका पे आ जाइए, अरिका में 60,000 एक है, 8,000 एक है, तो 68,000 आया, 68,000 में से 1,500 की एक पेमेंट हुई, 16,000 की एक पेमेंट हुई, 10,650 की एक पेमेंट हुई, तो 39,850 का बैलेंस आया। ये बैलेंसिंग फिगर में निकला, ये ध्यान रखना, फाइनल पेमेंट जो निकलती है वो बैलेंसिंग फिगर में निकलती है, तो टू बैंक कर दिया। फाइनल पेमेंट आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। आप टू बैंक अकाउंट करेंगे और ये बैलेंस करके अमाउंट निकालेंगे, इनका हो गया पेमेंट और ये फिर बैंक में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखिए हमने क्या क्या बनाया, हमने अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, काम था, कैपिटल अकाउंट बनाया, मेन नई पॉइंट इसमें क्या था, इसमें करंट का बैलेंस ट्रांसफर करना था। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। अब बैंक अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, ऊपर दो चीजें आप कर चुके हो, देखो कैसे कैसे बनाओगे। कलर बदल देते हैं, लाइट कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज ले लेते हैं। चलिए अब हमने क्या करना है, देखिए जी ये फाइनल पेमेंट की ना मैंने, ये फाइनल पेमेंट की, बैंक अकाउंट में क्या है, ये आपकी रिसीट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है, ध्यान रखिएगा, फंडा यही है आपका।
तो ठीक है, ये तीनों की पेमेंट आई है, यही जो बैलेंसेस में निकल के आई थी ये तीनों हमारी पेमेंट हो गई। ठीक है, ये तो यहाँ से आई है वैल्यू। उसके बाद आप अगर देखें तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें बाय बैंक एक ये आया था, देखिए आई एम हाईलाइटिंग इट, आप समझ तभी पाएंगे, ये हाईलाइट। तो हमारा टोटल पेमेंट जो हुआ था, जो रिसीव हुआ था, बेसिकली पैसा रियलाइज हुआ था 69,900। तो डेबिट में आएगा कि पेमेंट रिसीव हो रही है, ये देखिए ये पेमेंट ये हमें रिसीव हुई है, एसेट्स रियलाइज हुई है, टोटल अमाउंट आई है। वहां भी आप टोटल दिखा सकते हो, इंडिविजुअली दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में देखिए, कोई पेमेंट हमने की थी, हमने बिल्कुल पेमेंट की थी, हमने पेमेंट की थी क्रेडिटर्स की, हमने पेमेंट की थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की 8,000 रुपए की 72, तो 15,200 की हमारी बेसिकली पेमेंट हुई थी। आ जाइए नीचे, ये देखिए ये लायबिलिटीज की पेमेंट। ये पेमेंट करने के बाद अब देखिए ये भी बैलेंस तो हमने बैलेंस शीट से उठाया था, ये हमें एसेट से रियलाइज हुई, ये हमारी लायबिलिटी की पेमेंट हुई, ये हमारी पार्टनर की पेमेंट हुई। ये सारा करने के बाद दोनों साइड का आपको टोटल करना है टैली। दोनों साइड का अगर टोटल आपने टैली कर लिया तो भाई साहब जी आपका आंसर सही आ गया। ये काम आपको करना है, काम है। इतना मैं कह सकती हूँ कि ये जो चैप्टर है डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है। 10-12 आराम से लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तभी आपको आएगा। कोशिश कर रही हूँ और वीडियोस बनाऊं इस तरीके से, और मुझे बताइएगा ये मोड समझ में आया नहीं आया। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको बेसिक्स आते हैं, उनके लिए कि फटाफट भैया कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते, उन कुछ पॉइंट्स को ग्रास्प करने के लिए ये वीडियो है। तो आप पॉज करके बेशक आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी हेल्प तो होगी ही होगी, दैट आई कैन श्योर यू। और मुझे प्लीज बता के जाइएगा कमेंट में कैसा लगा ये वाला वीडियो। दिस इज अनदर मोड ऑफ प्रेजेंटिंग माय क्वेश्चन। सो ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।